आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। ज़ीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो वाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों पे नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं, एक दफ़ा आपने सुरसरी वैसे छोड़ दी थी कि चाइना में जो है ना वो मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू तो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हो गया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहीं ये जो शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है। आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोटेस्ट की? क्या लोग वाकई तंग आ गए हैं, या बेसिकली लोग सरकार से वहां पे शी जिनपिंग से तंग हैं? देखिए चीमा साहब, जो चाइना की परिस्थिति, ये मैं आपको, अरे मुझे अब यहाँ तक याद है, पिछले 5-6 महीनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था ये होगा, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल हैपन। और जहाँ तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि हाउ विल चाइनीज इकोनॉमी मूव। क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीमा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉस्ट ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंक्रप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज, दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। अब चीमा साहब, उसकी बैंक्रप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंक्रप्सियों की। आपको याद होगा आईएमएफ कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है, अब 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया है। तब मैंने, आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा, किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उन वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा है चीमा साहब, ये जो डिजास्टर ऑफ डिजास्टर हम चाइना में निकल रहे हैं, और मोस्ट प्रोबब्ली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन $1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे सीबीआर, बीआरआई, ओबीआर, सीपेक जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी, उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, दो चार चीजें हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 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 कोविड, 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब, हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला है, मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मरो, तुम्हारे पास खाना है, पानी है, कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी जहां से लगाई, सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में, तो तुम मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। जब दुनिया में बीमारी गई, तुम कह रहे हो पेंडेमिक, आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे हैं लोग पूलों में जी, औरतें हैं, सब कुछ है, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल, मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी इज फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद शिवा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे, जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं, हर कोई बैंक्रप्सी के कगार पे, करे तो करेगा। बोलो अंदर रखो, धीरे धीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी आपने लगा दी जीरो कोविड पॉलिसी, दूसरी के जब वहां काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, हंगामा काटेंगे, खूब हल्ला करेंगे। फिर ये जो जी जिनपिंग का थर्ड टर्म मिला है, इसको रोकने के लिए, देखिए मैं अब भी मानता हूँ 10 दिन हाउस अरेस्ट था, वो कहीं बाहर दिखा नहीं, 10 दिन 10-12 दिन चाइना का प्रेसिडेंट बाहर दिखा, इज नॉट अनयूजुअल, कोई खबर नहीं उसकी, जब दुनिया स्पेकुलेट कर रहा है। आप तो जानते हैं चाइना में 3 गैंग्स है, 2 गैंग्स को उसको सपोर्ट है, इसलिए बाहर है। अब दूसरी गैंग मीन्स इंक्लूड्स डिविजन्स विद इन द पीएलए, राइट, जनरल्स विद इन द पीएलए। अब चीमा साहब, ये जब कहानी, जो मेरा हाइपोथेसिस था, जो मेरी थ्योरी थी, जो मेरा एनालिसिस था, दैट इज प्रूव्ड बाय द फॉक्सकॉन प्लांट। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, सबसे पहले चीमा साहब आपने बोले यहाँ कोविड 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 कोविड, सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, 2 लाख लोग, और फ्लैगशिप जिसको देख देख के आप बिजनेस बुलाते हो, एप्पल जैसे को आपने फंसा दिया है। मैंने एक बार बोला था, मैं कहा चाइनीज इतने तेज हैं, अगर एलोन मस्क जैसे को फंसा लिया, ही माइट बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन और द स्मार्टेस्ट इन्वेंटर, पर चाइनीज चक्कर में फंस गया। अब वहां क्या हुआ,
बोला है जी कोविड निकला, प्रोडक्शन रोक दी पहले आपने। एप्पल कह रहा था आधा इंडिया में बनाऊंगा, आधा चाइना में बनाऊंगा, फिर कहता नहीं यार पूरा ये चाइना इंडिया में बनाना पड़ेगा क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन्स आर नॉट रिलायबल। चीमा साहब 30 से 40 हजार लोग तो बिना जूते चप्पल के बाहर गए दीवार कूद कूद के, ठीक है। बाकियों को बोला तुम यहाँ रहो, सब कुछ देखा जाएगा तुम्हारा। पहली बात, वहां कचरे के ढेर लग गए, खाना नहीं मिला, पानी खत्म हो गया, बिजली नहीं आ रही, बोला तनख्वाह मिलेगी, वो नहीं मिली, आगे का तनख्वाह काम शुरू हुआ, कारखाना शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। और दिक्कत की बात है ये सब मुझे मिला नहीं और मुझे कोविड भी नहीं। तो लोग कह रहे हैं यार अगर मुझे कोविड नहीं, ना तनख्वाह, ना खानी, ना तनख्वाह, न अगर आप किसी के घर के बाहर चीमा सा वेल्डिंग करो, कह रहे हैं इस बिल्डिंग में कोविड, बिल्डिंग का मेन गेट बंद, वेल्ड, अंदर जीना मरा खाना पीना तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसके पास पैसे नहीं है तुम्हें कोई मतलब नहीं। चीमा साहब हम तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 साल से खाना दे रहे हैं, हमारी जो थोड़ा जिनको जरूरत है फ्री का राशन उन्हें मिल रहा है, यहाँ कोई पता नहीं खाने पीने का। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो अब जो जी का हमने इस पे बात की थी, अगर जी आता है तो अमेरिका बहुत खुश, कह रहा हमें कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर देगा सारा काम। जी वीक होता 25% फायदा अमेरिका का, जी हटता 50% फायदा अमेरिका का, चाइना लड़ता 80%, और अगर जी आता वापस तो इट्स अ फ्रैंकेस्टाइन फॉर चाइना, चाइना सबसे बड़ा लूजर है इसमें। अब आप देखिए इतने प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हो रहे हैं और ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो रहे हैं। आई हैड प्रेडिक्टेड ऑन योर चैनल, आई एम प्रेडिक्टिंग अगेन, अगर ये ऐसे रहो तो सम पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल। हो जिनताओ का आपने देखा क्या हुआ, दूसरे लोगों का आपने देखा क्या हुआ, ली कैचलिंग का आपने देखा क्या हुआ जो डिप्टी प्रीमियर था। जब आप अपने लोगों को काटने दौड़ोगे, आपने 2 मिनिस्टरों को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी की सजा सुना दी। देखिए इकोनॉमी में चीमा साहब हम छोटी बात नहीं कर रहे, 30% जीडीपी देने वाला रियल एस्टेट हैज कॉन्क्ड ऑफ सर, टेक इज कॉन्किंग ऑफ, सेमीकंडक्टर इज कॉन्किंग ऑफ, रेलवेज इज कॉन्किंग ऑफ, फास्ट ट्रेन इज कॉन्किंग ऑफ, एयरलाइन इज कॉन्किंग ऑफ। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ स्मॉल डिजास्टर, यहाँ डिजास्टर बहुत बड़े हैं। 30% जो आपका जीडीपी देता, मैं एक ही सेक्टर की बात करूं, मींस के आदमी के मतलब 2 हाथ कट गए। ऐसे में आप कैसे इकोनॉमी को चलाओगे? ये प्रोटेस्ट तो होंगे जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, फ्यूचर नहीं मिलेगा। और आपने एक मिस्टीरियस वायरस की बात कर ली चीमा साहब, डेल्टा का अभी साइकिल तो 14 दिन है ना, ये तो दुनिया में हर कंट्री मानती है। ओमनिकॉन का 5 दिन है। आजकल तो ये कहते हैं कोविड से, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था कुछ, कहते हैं आपको कोविड होगा 2 दिन में आप खुद ठीक हो जाते हो। We get infected by COVID even today technically, but within 2 days because of the immunity we have developed, we recover on our own. Nothing gets chronic. और जिस सीरीज का कोविड है उस सीरीज के 8 वायरस हमें ऑलरेडी इन्फेक्ट करते हैं। सर्दी जुकाम जो का वायरल इन्फेक्शन होता है वो भी उसी सीरीज का वायरस है, इट्स द सेम फैमिली वायरस। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। अगर उनका इंजेक्शन फेल हो गया तो उन्हें दुनिया से इंजेक्शन मंगाना चाहिए, तब वो अपने फर्जी इंजेक्शन लेकर दुनिया को बेच रहे थे, हमारा वैक्सीन लो, हमारा वैक्सीन लो। जब उस बेचारे डॉक्टर ने कहा भैया इसमें 34 साइड इफेक्ट्स हैं और 17-18 फेटल साइड इफेक्ट्स है, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और ऐसे में ये सम्मेलन कर रहे हैं, पर जी तो खुलेआम घूम रहा था G20 में। अब G20 में वायरस तो नहीं फैला रहा था,